प्यारे बच्चों, जमात पंजुम रियाजी का आदतों का इल्म, यह सबक हमारा चल रहा है। वी आर लर्निंग अबाउट नंबर्स। इस सबक में आज हम आदतों की तौसीई सूरत और हिंसों की मकामी कीमत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। तौसीई सूरत को कहते हैं एक्सपांडेड फॉर्म और मकामी कीमत को कहते हैं प्लेस वैल्यू। एक मिसाल के जरिए हमें समझना है। मिसाल में सवाल है अदद 27,65,043 में हर हिस्से की मकामी कीमत लिखिए। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं यहां पर 27,65,043 में इकाई के मकाम पर 3 है, दहाई के मकाम पर 4 है, सैकड़े के मकाम पर 0 है, उसके बाद हजार के मकाम पर 5 है, 10,000 के मकाम पर 6 है, लाख के मकाम पर 7 है और 10 लाख के मकाम पर 2 है। तो बज़ाहिर तो हमें ये 2 नजर आ रहे हैं, ये 7 नजर आ रहे हैं, ये 6 नजर आ रहे हैं, ये 5, ये 0, ये 4, ये 3। लेकिन यहां पर इस अदद में हर मकाम पर हिस्से की मकामी कीमत अलग अलग है। जैसे इकाई के मकाम पर अगर 3 है तो इसकी बज़ाहिर ये 3 है और इसकी मकामी कीमत भी 3 है। दहाई के मकाम पर 4 है लेकिन ये 4 10-10 की नोटें हैं, लिहाजा ये 4 भले ही नजर आए लेकिन ये 4 है क्या? नहीं, ये 40 है। तो इस तरह से किसी भी अदद में हिस्सों की मकामी कीमत यानी प्लेस वैल्यू होती है। तो हम 27,65,043 इस अदद में हर हिस्से की मकामी कीमत को इस जदवल के जरिए समझेंगे। इस जदवल में देखिए 1, 2 और ये 3, इस तरह से यहां 3 कतारें हैं। पहली कतार में मकाम यानी प्लेस का नाम लिखा गया है, दूसरी कतार में हिंसा लिखा गया है डिजिट, और तीसरी कतार में हिंसे की मकामी कीमत लिखी गई है। यहां पर हम 27,65,043 इस अदद में मौजूद जितने भी हिंसे हैं उन तमाम हिंसों को उनके मकाम के मुताबिक लिखेंगे। जैसे इस जदवल में यहां से इकाई, ये जो सुतून है इकाई का सुतून है, ये दहाई का सुतून है, ये सैकड़े का सुतून है, ये 1000 का सुतून है, ये 10,000 का सुतून है, ये लाख का सुतून है और ये 10 लाख का सुतून है। यहां पर इस बात को फिर एक मर्तबा समझ लीजिए। इकाई को अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं, दहाई को अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, सैकड़े को अंग्रेजी में हंड्रेड्स कहते हैं, 1000 को थाउजेंड्स कहते हैं, 10,000 को 10,000s कहते हैं, लाख को लैक्स कहते हैं और 10 लाख के मकाम को 10 lakhs कहते हैं। और आम जुबान में हम इकाई को 1-1 रुपये के सिक्के कहते हैं, दहाई को 10-10 रुपए की नोटें कहते हैं, सैकड़े को 100-100 रुपए की नोटें कहते हैं, 1000 को 1-1 हजार की नोटें कहते हैं, 10,000 को 10,000 के बंडल कहते हैं, लाख को 1-1 लाख के बंडल कहते हैं और 10 लाख को 10-10 लाख के बंडल कहते हैं। तो यहां पर पहली कतार में हमने ये एक जिम्नी कतार बनाई है जहां हमने हर मकाम की कीमत को भी लिख दिया है। इकाई, दहाई और सैकड़ा ये 3 मकामात के 3 सुतून यहां से आगे हैं और 1000 और 10,000 के ये 2 सुतून हैं, 1000 10,000 के 2 सुतून और ये लाख 10 लाख के ये 2 सुतून हैं। तो हम दिए गए अदद 27,65,043 को यहां पर इस जदवल में लिखेंगे इस तरह कि इस अदद में पाए जाने वाले हिस्से अपने मकाम पर आ जाए। जैसे 27 लाख, तो 27 लाख हम कहां लिखेंगे? 10 लाख के मकाम पर 2 और लाख के मकाम पर 7 आएगा, तब जाकर यह होगा 27 लाख। उसके बाद 65,000 मतलब 10,000 के मकाम पर 6 और
हजार के मकाम पर 5, 65,000 और 43 यानी सैकड़े में 0, दहाई में 4 और इकाई में 3। इस तरह से हमने 27,65,043 को इस जदवल में लिखा है। अब इसके बाद हमें सबसे नीचे लिखना है हिस्से की मकामी कीमत। तो हम जानते हैं ये 2 है, लेकिन इसकी मकामी कीमत अलग है। बज़ाहिर ये 2 है, लेकिन इसकी मकामी कीमत ये 2 रुपए है। क्या ये 2 रुपए नहीं है, ये दोनों मिला के ये 27 लाख है। मतलब ये 20 लाख है और ये 7, इस तरह से 20 और 7 27 लाख है। तो हर हिस्से की मकामी कीमत लिखना है। 10 लाख के मकाम पर 2 की मकामी कीमत कितनी आएगी? तो इसे तय करने के लिए हम जानते हैं कि 10 लाख के मानी होते हैं 10-10 लाख के बंडल। तो 10-10 लाख के 2 बंडल अगर होंगे तो कितने लाख हो जाएंगे? ये 2 10 लाख के मकाम पर है। अगर 1 बंडल हो, यहां पर 1 हो तो 10 लाख होते हैं। अगर 2 हो तो 2 दाहे 20 लाख हो गए। तो यहां पर 10 लाख के मकाम पर 2 की मकामी कीमत आएगी 2 दाहे 20 लाख, यानी ये 20 और उसके बाद 1000 10,000 के 2 सिफर और इकाई दहाई सैकड़े के ये 3 सिफर। इस तरह से 2 की मकामी कीमत 20 लाख है। उसके बाद लाख के मकाम पर 7 है। लाख के मकाम पर 7 है, यानी ये 7 की मकामी कीमत 7 लाख है। 1-1 लाख के 7 बंडल, यानी कितने लाख हो गए? 7 लाख। तो यहां पर ये 7 की मकामी कीमत है 7 लाख, यानी 7 के बाद 1000 10,000 के 2 सिफर और इकाई दहाई सैकड़े के 3 सिफर। इस तरह से 7 की मकामी कीमत 7 लाख है। उसके बाद ये 6 10,000 के मकाम पर है। तो 10,000 के मकाम पर 6 की मकामी कीमत कितनी होगी? 6 दाएं 60,000। 10,000 के मकाम पर 6 की मकामी कीमत होगी 6 दाएं 60,000, क्योंकि 10,000 10,000 के ये 6 बंडल है, यानी 60,000 रुपए हैं। तो इस तरह से ये 60,000 और फिर उसके बाद इकाई दहाई सैकड़े के 3 सिफर। उसके बाद 1000 के मकाम पर 5 है, यानी ये 1-1 हजार की नोटें हैं 5, लिहाजा ये 5, इस 5 की मकामी कीमत होगी 5,000। 5,000 यानी इसके बाद इकाई दहाई सैकड़े के 3 जीरो आएंगे। उसके बाद सैकड़े के मकाम पर 0 है और 0 की मकामी कीमत 0 ही रहती है। उसके बाद दहाई के मकाम पर 4 है, यानी 4 दाएं 40, 4 दहाइयां बराबर होते हैं 40 रुपए। उस तरह इकाई के मकाम पर यहां 3 है, तो 3 इकाइयां यानी 1-1 के 3 सिक्के हैं, यानी 3 की मकामी कीमत 3 ही रहेगी। तो इस तरह से 27,65,043 इस अदद में हमने हर एक हिस्से की मकामी कीमत इस कतार में लिखी है। तो यहां से हम किसी भी अदद की तौसीई सूरत को आसानी से समझ सकते हैं। तौसीई सूरत यानी क्या? तौसी करना यानी फैलाना, अदद को फैलाकर लिखना। अदद में पाए जाने वाले हिस्सों को उनकी मकामी कीमतों के मुताबिक जमा की सूरत में लिखना। कैसे? जैसे 27,65,043 है, तो 27,65,043 बराबर है 20 लाख जमा 7 लाख जमा 60,000 जमा 5,000 जमा 0 जमा 40 जमा 3। इस तरह से हम अगर इसको तोड़ तोड़ कर लिखेंगे तो यह हो जाएगी इस अदद की तौसीई सूरत। तो यहां से हम 27,65,043 इस अदद की तौसीई सूरत लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए 27,65,043 बराबर है, यहां पर हम लिखेंगे 27,65,043 में 2 की मकामी कीमत कितनी है? 2 दाएं 20 लाख जमा, उसके बाद 7 की मकामी कीमत
7 लाख जमा, उसके बाद 6 की मकामी कीमत 6 दाए 60,000 जमा, उसके बाद 5 की मकामी कीमत 5,000 जमा, 0 की मकामी कीमत 0 जमा, 4 की मकामी कीमत 4 दाएं 40 जमा, 3 की मकामी कीमत 3। इकाई के मकाम पर जो भी हिस्सा होता है उसकी मकामी कीमत वही होती है। तो इस तरह से हम किसी भी अदद को तौसीई सूरत में लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, जमात पंजुम रियाजी का अददों का इल्म यह सबक हमारा चल रहा है, जिसमें आज हम मश्क नंबर 5 के सवालात हल करेंगे। मश्क नंबर 5 का पहला सवाल है, दर्ज झैल अददों में खत कशीदा हिंसों की मकामी कीमत लिखिए। खत कशीदा हिंसे यानी वो हिंसे जिनके नीचे खत खींचा हुआ है। जैसे पहला अदद यहां दिया गया है 78,95,210। इस अदद में 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से हैं, जिसमें ये जो 10 लाख के मकाम पर 7 ये हिस्सा है, इसके नीचे ये खत खींचा हुआ है। लिहाजा ये 7 जो हिस्सा है ये खत कशीदा हिस्सा है, अंडरलाइन किया हुआ हिस्सा है। तो इस हिस्से की यानी 7 की मकामी कीमत हमें लिखना है यहां पर। तो मकामी कीमत 7 की क्या होगी, उसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि 7 किस मकाम पर है। यहां पर 7 किस मकाम पर है, इकाई दाही सैकड़ा, 1000 10,000 की जोड़ी, लाख 10 लाख की जोड़ी। ये 7 10 लाख के मकाम पर है, यानी 7 की मकामी कीमत होगी 7 दाहे 70 लाख। कितनी होगी इसकी मकामी कीमत? 10 लाख के मकाम पर है तो 7 को 10 से ज़रब दीजिए, 7 दाहे 70 लाख होगी। और दूसरा आसान तरीका मकामी कीमत लिखने का यह है कि ये 7 आप ले लो और 7 को छोड़कर बाकी सभी हिस्सों के मकाम पर 0 लिख दो। यानी यहाँ 8 की जगह 0, 9 और 5 की जगह 0 0 और ये आखिरी में इन तीनों की जगह भी 0। 7 को छोड़कर बाकी सभी मकामात में 0 लिख दो तो ये 7 की मकामी कीमत हो जाएगी। कितनी हुई? इकाई दाही सैकड़ा, 1000 10,000 की जोड़ी, लाख 10 लाख की जोड़ी, ये है 70 लाख। लिहाजा 7 की मकामी कीमत कितनी है? 70 लाख। उसी तरह यहां दूसरा अदद है 14,95,210। इस अदद में 4 के नीचे खत खींचा हुआ है, यानी 4 की मकामी कीमत लिखना है हमें। तो 4 की मकामी कीमत कैसे लिखेंगे? 4 किस मकाम पर है ये देखेंगे। तो 4 जो है इकाई दाही सैकड़ा, 1000 10,000 की जोड़ी और लाख के मकाम पर है, और लाख के मकाम पर 4 की मकामी कीमत होगी 4 लाख। तो 4 को छोड़कर 4 के आगे जितने भी हिस्से हैं उनकी जगह पर 0 0 लिख दीजिए, तो ये हो जाएंगे 4 लाख। चौथा सवाल है 50,000। इस अदद में इस 0 की मकामी कीमत हमें लिखना है। तो 0 यहां पर इकाई के मकाम पर है, और इकाई के मकाम पर जो हिस्सा होता है उसकी मकामी कीमत वही होती है, क्योंकि वो एक एक के सिक्के होते हैं। तो यहां 0 की मकामी कीमत कितनी होगी? 0 के बजाय अगर कोई भी हिस्सा होता है यहां 5 6 7 तो उसकी मकामी कीमत जो हिस्सा है वही होती। और दूसरी एक अहम बात कि 0 किसी भी मकाम पर हो उसकी मकामी कीमत 0 ही होती है। अगर 0 दहाई के मकाम पर है तब भी उसकी मकामी कीमत 0 होगी। यहां पर सैकड़े के मकाम पर इस 0 की मकामी कीमत भी 0 होगी। यहां 1000 के मकाम पर 0 की मकामी कीमत 0 ही होगी। 0 की मकामी कीमत किसी भी मकाम पर 0 ही होती है। पांचवा सवाल यहां है 89,99,988। इस अदद में इस 9 की मकामी कीमत लिखना है। 9 तो यहां पर बहुत सारे हैं, यहां पर सैकड़े में भी 9 है, 1000 में भी 9 है,
10,000 में भी 9 है और लाख में भी 9 है, लेकिन ये जो 9 है इस 9 की मकामी कीमत लिखना है। और ये 9 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 के मकाम पर ये 9 है, लिहाजा इस 9 की मकामी कीमत क्या होगी? 9 दाहे 90,000। तो 9 छोड़कर बाकी सभी मकामात पर हम 0 लगा देंगे, ये हो जाएगी 90,000। तो इस तरह से दिए हुए हिस्से की मकामी कीमत हम लिख सकते हैं। एक अदद छूटा है, अभी 5 सवालात थे जिसमें से 4 हमने यहाँ किए हैं। वो एक अदद, उस अदद में जिस हिस्से के नीचे खत खींचा हुआ है उस खत कशीदा हिस्से की मकामी कीमत आप लिखेंगे। उसके बाद दूसरा सवाल है, झैल के अददों को तौसीई सूरत में लिखिए, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, यानी अदद को फैला कर लिखना है। अदद के मकाम के मुताबिक हर मकाम में पाए जाने वाले हिस्से की मकामी कीमत के हिसाब से उसे तोड़ तोड़ कर लिखना है। तो यहां पर पहला अदद है 56,43,215, इसकी तौसीई सूरत लिखना है हमें। तो कैसे लिखेंगे देखिए, हम दोबारा यहां पर 56,43,215 लिखते हैं बराबर। अब यहां पर हम यहां से शुरू करेंगे। सबसे बड़ा मकाम यहां पर ये है, ये 10 लाख का मकाम है। 10 लाख के मकाम पर यहां 5 है, लिहाजा इस 5 की मकामी कीमत कितनी होगी? 5 को छोड़कर बाकी सभी 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 0 लगा दो इसको। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 50 लाख जमा। उसके आगे ये 6 की मकामी कीमत लिखना है, तो ये है लाख के मकाम पर, तो लाख के मकाम पर 6 की मकामी कीमत होगी 6 लाख। तो 6 लिखिए और 6 के आगे 1 2 3 4 5 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 जमा। उसके बाद ये 4 है, 4 की मकामी कीमत कितनी है? 10,000 के मकाम पर 4 की मकामी कीमत 4 दाहे 40,000 होगी। और दूसरा आसान तरीका ये है कि 4 लिखिए इस तरह से, और 4 के आगे कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 हिस्से लगा दीजिए। 1 2 3 4 जमा। उसके बाद यहां पर ये 3 है जो 1000 के मकाम पर है, और इस 3 की मकामी कीमत होगी 3 के आगे 1 2 3 सिफर यानी 3,000 जमा। ये 2 की मकामी कीमत सैकड़े के मकाम पर 200 जमा। इस 1 की मकामी कीमत 10 जमा, और इस 5 की मकामी कीमत 5 होगी। उसी तरह अगला अदद है 70,815, इसे तौसीई सूरत में लिखना है। सबसे बड़ा मकाम यहाँ 7 है, 7 की मकामी कीमत 7 दाहे 70,000 होगी। 7 के आगे 1 2 3 4 सिफर, 1 2 3 4 सिफर जमा। उसके बाद 0 की मकामी कीमत 0 ही होगी, 0 चाहे किसी भी मकाम पर हो। उसके बाद ये 8 सैकड़े के मकाम पर है, लिहाजा 8 की मकामी कीमत 800। 1 दहाई के मकाम पर है, 1 दाहे 10। 5 इकाई के मकाम पर है, 5 एका 5। उसी तरह अगला अदद है 92,32,992, तो 92,32,992, इसकी तौसीई सूरत हमें लिखना है। सबसे बड़ा यहां पर मकाम है 10 लाख का, जहां 9 है, 9 दाहे 90 लाख इसकी मकामी कीमत होगी जमा। ये 2 लाख के मकाम पर है, लिहाजा 2 लाख इसकी मकामी कीमत होगी जमा। ये 3 10,000 के मकाम पर है, लिहाजा 30,000 इसकी मकामी कीमत होगी जमा। ये 2,000 के मकाम पर है, लिहाजा इसकी मकामी कीमत होगी 2,000 जमा। ये 9 सैकड़े के मकाम पर है, लिहाजा इसकी मकामी कीमत होगी 900। अगले 9 की मकामी कीमत 9 दाहे 90, और इकाई के मकाम पर 2 की मकामी कीमत होगी 2। मश्क नंबर 5 का तीसरा सवाल है, झैल के अददों में हर हिस्से का मकाम और उसकी मकामी कीमत लिखिए। यहां पर दिए गए अदद में जितने भी हिस्से हैं हर हिस्से का मकाम भी लिखना है और उसकी मकामी कीमत भी लिखना है। यहां पर हम
इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे। देखिए ये जो 3 है किस मकाम पर है? 10,000 के मकाम पर है। तो यहां पर लिखेंगे हम 10,000 के मकाम पर। क्या है? 3 की मकामी कीमत है 3 दाए 30,000। उसके बाद ये 5,000 के मकाम पर है, लिहाजा 1000 का मकाम लिखेंगे 1000 यहां पर, और 1000 के मकाम पर 5 की मकामी कीमत है 5,000। उसके बाद ये सैकड़े का मकाम है, तो सैकड़ा लिखेंगे इस तरह से, और सैकड़े के मकाम पर 7 की मकामी कीमत है 700। उसके बाद दहाई, दहाई के मकाम पर 0 की मकामी कीमत 0 है, और उसके बाद इकाई के मकाम पर 5 की मकामी कीमत 5 है। उसी तरह यहाँ तीसरे नंबर पर अदद है 82,74,508। यहां पर इसका हमें जवाब लिखना है, हर हिस्से का मकाम भी लिखना है और उसकी मकामी कीमत भी लिखना है। तो ये जो मकाम है ये 10 लाख का मकाम है, तो यहां लिखेंगे हम 10 लाख। 10 लाख के मकाम पर 8 की मकामी कीमत होगी 80 लाख। ओके। उसके बाद ये 2 है, ये लाख के मकाम पर है 2, तो लाख के मकाम पर 2 की मकामी कीमत होगी 2 लाख। उसके बाद ये 7, ये 10,000 के मकाम पर है, लिहाजा 10,000 के मकाम पर 7 की मकामी कीमत होगी 70,000। उसके बाद ये 4,000 के मकाम पर है, तो 1000 के मकाम पर 4 की मकामी कीमत होगी 4,000। उसके बाद ये 5 सैकड़े के मकाम पर है, तो सैकड़े के मकाम पर 5 की मकामी कीमत होगी 500। उसके बाद ये दहाई के मकाम पर 0 है, जिसकी मकामी कीमत 0 ही होगी, और इकाई के मकाम पर 8 है, लिहाजा इसकी मकामी कीमत 8 होगी। इसी तरह चौथा सवाल है, झैल में अददों की तौसीई सूरत दी गई है, इस बिना पर वो अदद लिखिए। जैसे हमने पहले अदद की तौसीई सूरत लिखी थी, अब तौसीई सूरत से हमें अदद लिखना है। तो यहां देखिए पहली तौसीई सूरत है 60,000 जमा 4,000 जमा 600 जमा 70 जमा 9। यहां पर हम आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा हिस्सा किस मकाम पर है। तो यहां हम बराबर देकर कौन सा अदद यहां पर बनता है वो लिखेंगे। तो 60,000 यानी 6 जो है 10,000 के मकाम पर है, 60,000 यानी 6 10,000 के मकाम, और 1000 में 4,000 है, 60 और 4 64,000 है, तो 1000 10,000 की जोड़ी में 64,000। उसके बाद सैकड़े के मकाम पर 600 है, तो 600 सैकड़े के मकाम पर 6, दहाई के मकाम पे 70 यानी 7, और इकाई के मकाम पर 9। इस तरह से ये 64,679 अदद बनता है। उसी तरह यहां चौथी तौसीई सूरत है 7 लाख जमा 80,000 जमा 4,000 जमा 500। यहां पर कौन सा अदद बनता है देखेंगे। देखिए यहां पे 7 लाख है, लिहाजा हम बराबर का निशान लगाकर ये 7 लाख कौमा 7 लाख के बाद 1000 10,000 की जोड़ी होनी चाहिए। ये 80,000 है और ये 4,000 है, 80 और 4 84,000 हो जाएंगे, लिहाजा ये हो गए 84,000। यानी ये 10,000 के मकाम पर 8 और 1000 के मकाम पर 4, 84,000 हो जाने के बाद सैकड़े के मकाम पर 500 यानी 5 सैकड़े के मकाम पर आएगा, और 500 के आगे दहाई और इकाई का मकाम यहां पर नहीं है, लिहाजा हमें इसे 500 इस तरह से लिखना होगा। ये अदद बना है 7,84,500। यहां पर पांचवी तौसीई सूरत है 80 लाख जमा 50,000 जमा 1,000 जमा 600 जमा 9। यहां पे कौन सा अदद बनता है देखिए 80 लाख है, तो लाख के मकाम पर कौन सा हिस्सा है, यहां पे 50,000 है, मतलब 80 लाख है। ये 8 यहां पर 10 लाख के मकाम पर है, लेकिन लाख के मकाम पर कोई हिस्सा नहीं है, लिहाजा ये 80 लाख लिखना पड़ेगा हमें। 80 लाख, फिर 10,000 के मकाम पर यहां 50,000, लिहाजा 10,000 के मकाम पर 5 और 1000 के मकाम पर 1, 50 और 1 51,000 है, यानी 10,000 के मकाम पर 5 और 1000 के मकाम पर 1 51,000, और फिर सैकड़े के मकाम पर 600 और दहाई का मकाम नहीं है, डायरेक्ट इकाई का मकाम है 609, तो यहां लिखेंगे 609।
इस तरह से बकिया सभी सवालात आपको हल करना है।